स्टडी विद शशि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, तो आइए पहचान की ओर ध्यान देते हैं। पहचानने का नियम है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि लगा रहे, उसे सामान्यतः प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस समझेंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें रहा हूँ लगा है, तो ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है और इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं आई एम रीडिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। वह खेल रहा है, इसमें रहा है लगा हुआ है, इट मीन्स यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। नेक्स्ट हिंदी वाक्य को देखते हैं, सीता हंस रही है, सीता हंस रही है, रही है लगा है, तो यह भी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है और इसको हम बनाते हैं सीता इज लाफिंग। ध्यान क्या रखते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए कि इसमें सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का प्रयोग होता है। जैसे आई के साथ एम का प्रयोग, ही के साथ इज का प्रयोग, सीता के साथ इज, चूंकि सीता नाम है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, तो इसमें इज का प्रयोग, जिसको हम आगे शॉर्ट टेबल में भी समझेंगे। यू के साथ आर का प्रयोग, तो ये ध्यान रखना है कि ही सी इट के साथ इज का प्रयोग, यू के साथ आर का प्रयोग, बी के साथ आर का प्रयोग, दे के साथ आर का प्रयोग और आई के साथ एम और वी के साथ आर। इस तरह से हम प्रयोग करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और इसमें खास बात यह है कि इसके वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे रीड है तो रीडिंग हो गया, यहाँ पे प्ले है तो प्लेइंग हो गया, लाफिंग है तो लाफ है तो लाफिंग हो गया, गो है तो गोइंग हो गया। तो इसमें ध्यान यह रखना है मुख्य बात कि इसमें सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे, साथ ही वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो यह है आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। पहचान की ओर एक बार और ध्यान देते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि लगा रहे, उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस समझेंगे। और इसके अलावे भी कई तरह के कंडीशंस हैं जिसके अवलोकन करने से यह पता चलता है कि यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। तो इस चीज को भी हम समझते हैं। आइए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को समझने के लिए शॉर्ट टेबल पर ध्यान देते हैं। शॉर्ट टेबल में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई एम गोइंग, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में वी आर गोइंग, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू आर गोइंग और फिर सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में यू आर गोइंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही सी इट और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे आर गोइंग। इसमें खास ध्यान देने वाली बात यह है कि आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, वी के साथ आर का प्रयोग, और हम नंबर और पर्सन को भी पहचानेंगे। जैसे आई जो है आपको सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन में आता है, तो जो भी वाक्य सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन में आएगा उसमें एम का प्रयोग करेंगे। फिर आपको प्लूरल नंबर फर्स्ट पर्सन में वी आता है, तो वी के साथ आर का प्रयोग। यहाँ पे सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में देखेंगे यू, तो यू आर गोइंग मीन्स तुम जा रहे हो। यहाँ पे सिंगुलर नंबर सेकेंड पर्सन में यू आर गोइंग का अर्थ हुआ तुम जा रहे हो, और इसी चीज को सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में रखने पे तुम लोग जा रहे हो, तो यू आर गोइंग। इस चीज पे ध्यान देंगे। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू आर गोइंग होगा और सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में भी यू आर गोइंग होगा, लेकिन फर्क ये है कि तुम जा रहे हो इंडिविजुअल सिंगल पर्सन के लिए तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। हम इसको अगर आप लोग जा रहे हैं तो यू आर गोइंग भी कह सकते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही सी इट का स्थान है और इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। जो भी वाक्य थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा उसमें इज का प्रयोग करेंगे, साथ ही वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन में दे आर गोइंग और वे लोग जा रहे हैं, तो इसमें आर का प्रयोग और वर्ब में आईएनजी, वे लोग जा रहे हैं। तो इस तरह से आई एम गोइंग, वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, ही सी इट इज गोइंग और दे आर गोइंग। ये शॉर्ट टेबल आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करने में काफी हेल्पफुल साबित होगा।
प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग कुछ कंडीशन में करते हैं। वो कंडीशंस है बोलते या लिखते समय कार्य प्रारंभ हो। जब वाक्यों से यह पता चले कि बोलते और लिखते समय कार्य शुरू है, प्रारंभ है, तो इस स्थिति में हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का काम स्टार्ट है, तत्काल नहीं हो रहा है, लेकिन ये काम किसी समय स्टार्ट है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। दशा या स्थिति प्रकट होने में सेकेंड कंडीशन है, यदि किसी वाक्यों से यह पता चले कि उससे उसकी दशा और स्थिति का पता चलता है, तो उसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ही ट्रांसलेट करेंगे। जैसे वह मेज पर लेटा है, ही इज लाइंग ऑन ए टेबल। वह कुर्सी पे बैठा है, ही इज सिटिंग ऑन ए चेयर। तो इससे पता चलता है दशा और स्थिति वाक्यों का, और इसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करके इसका अनुवाद करेंगे। तीसरा है कंडीशंस है तत्काल न होकर कुछ समय के आसपास कार्य प्रारंभ हो। जैसे वह इन दिनों क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट दिस डेज। अभी वह तत्क्षण एट ए टाइम एट ए मोमेंट वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, लेकिन कुछ दिनों से वह क्रिकेट खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट दिस डेज। ये भी आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ही इसका अनुवाद होगा। चौथा कंडीशन है भविष्य में होने वाले कार्यक्रम या योजना का ज्ञात हो किसी वाक्य से, तो उसका भी ट्रांसलेट हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के अंतर्गत करेंगे। जैसे वह कल पटना आ रहा है, काम तो कल होगी, भविष्य में होगा, आने वाला कल, लेकिन इसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ही रखेंगे और इसका प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के रूल का पालन कर इसको ट्रांसलेट करेंगे। जैसे ही इज कमिंग टू पटना टुमारो, वह कल पटना आ रहा है। पांचवा कंडीशन है इरादे या संभावना, इंटेंशंस और लाइवलीहुड के सेंस में भी यदि किसी वाक्यों से पता चलता है, तो हम उसका ट्रांसलेट प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग करके ही करते हैं। जैसे सोहन एक कार खरीदने जा रहा है, एट ए टाइम वो नहीं खरीद रहा है, जाने की स्थिति में है, तो इस प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे सोहन इज गोइंग टू बाई ए कार। तो इस तरह से कुछ कंडीशंस हैं, बोलते या लिखते समय कार्य प्रारंभ हो, तो इसमें प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। दूसरा स्थिति है दशा और स्थिति प्रकट हो किसी वाक्यों से, तो इसमें भी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। तीसरा है तत्काल न होकर कुछ समय के आसपास कार्य प्रारंभ हो, तो इसमें भी हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। चौथा कंडीशन है भविष्य में होने वाले कार्यक्रम या योजना का ज्ञात हो किसी वाक्यों से, तो इसका भी हम इस तरह के वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के अंतर्गत करेंगे। पांचवा है इरादे या संभावना का बोध हो, किसी वाक्य से इरादे और संभावना का बोध हो, उसका भी ट्रांसलेट हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के अंतर्गत करेंगे।